हेलो दोस्तों, स्टडी हार्ड माई यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसमें देखते हैं जो पहले ना देखा गया हो। जो पहले ना देखा गया हो उसे कहते हैं अदृष्ट पूर्व। जो पहले ना देखा गया हो उसे अदृष्ट पूर्व कहते हैं। धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य उसे क्या कहते हैं? अधर्म। अधिकार या कब्जे में आया हुआ। अधिकार या कब्जे में आया हुआ उसे कहते हैं अधिकृत। सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी। सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी उसे हम कहते हैं अधिनायक। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम उसे कहते हैं अधिनियम। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला उसे कहते हैं अधिवक्ता। अधिवक्ता यानी वकील। किसी सभा या संस्था का प्रधान उसे कहते हैं अध्यक्ष। किसी सभा या संस्था का प्रधान उसे अध्यक्ष कहते हैं। नीचे की ओर मुख किए हुए यानी जो नीचे की ओर मुख किए हुए उसे कहते हैं अधोमुख। जिसका स्वामी ना हो उसे कहते हैं अनाथ। जिसका आदर न किया गया हो, जिसका आदर न किया गया हो उसे कहते हैं अनादृत। किसी कर या शुल्क का वह अंश जो अधिक से अधिक लिया जाता है उसे कहते हैं। नाक से बोले जाने वाला उसे बोलते हैं अनुनासिक। जो आशा से परे हो उसे बोलते हैं आशातीत। जो भूमि उपजाऊ ना हो उसे ऊसर कहते हैं। जो भूमि उपजाऊ नहीं होती है उसे ऊसर कहते हैं। और जो भूमि उपजाऊ हो उसे कहते हैं उर्वरा। इसकी उर्वरा शक्ति अच्छी है। तप करने वाला। तप करने वाला यानी तपस्वी। बहुत कठिनाई से मिलने वाली वस्तु उसे कहते हैं। बहुत कठिनाई से मिलने वाली वस्तु यानी दुर्लभ। समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं बड़वाग्नि। बड़वाग्नि। पेट में लगने वाली आग को कहते हैं जठराग्नि। यानी जठर रस ग्रंथि होती है, इससे उसका नाम पड़ा जठराग्नि। और वन में लगने वाली आग को कहते हैं दावाग्नि। दावाग्नि। मार्ग में खाने के लिए भोज्य सामग्री। मार्ग में खाने के लिए जो भोज्य सामग्री होती है उसे पाथे कहते हैं। जिसे जिसमें शक्ति ना हो उसे कहते हैं अशक्त। जो कभी तृप्त ना हो उसे, जो बात कही ना जा सके, जो बात कही ना जा सके उसे कहते हैं अकथनीय। जिसका इलाज ना हो सके उसे कहते हैं असाध्य। जिस रोग का इलाज ना हो सके उसे असाध्य कहते हैं। जो नष्ट ना होने वाला हो उसे कहते हैं अनश्वर। जो कभी नष्ट ना होने वाला हो, अनश्वर। जिसका दमन ना किया जा सके उसे कहते हैं अदम्य। एक ही माता से जन्म लेने वाला, एक ही माता से जन्म लेने वाले उसको कहते हैं सहोदर। सहोदर। जो कुछ ना करता हो उसे कहते हैं अकर्मण्य। जो कुछ ना करता हो उसे अकर्मण्य कहते हैं। वसुदेव का पुत्र यानी वासुदेव। दिन और रात की मध्य वेला को क्या कहते हैं? गोधूल। दिन और रात की मध्य वेला को कहते हैं गोधूल। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। अभियुक्त यानी अपराधी। बुरे आचरण करने वाला उसे कहते हैं दुराचारी। जिसके दो पैर जिसके दो पैर हों उसे कहते हैं द्विपद। जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे कहते हैं जितेंद्रिय। जितेंद्रिय। जीने की इच्छा जिजीविषा। जानने की इच्छा जिज्ञासु। आदि से अंत तक उसे कहते हैं अधोपांत। जो क्षमा करने योग्य हो उसे क्षम कहते हैं। जो वध करने योग्य हो उसे बद्ध कहते हैं। जिसका आदि ना हो यानी अंत ना हो उसे अनादि कहते हैं। जिसका आदि ना हो उसे अनादि कहते हैं। जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। जो किसी के प्रति आसक्त हो उसे अनुरक्त कहते हैं। जो बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला हो उसे निस्वार्थ कहते हैं। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले को निस्वार्थ कहते हैं।
जो वाणी से व्यक्त न किया जा सके उसे अनिर्वाचनीय कहते हैं, अनिर्वाचनीय। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। तीनों लोकों का स्वामी यानी त्रिलोकी, तीनों लोकों के स्वामी को क्या कहते हैं? त्रिलोकी। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसे ऐच्छिक कहते हैं। जहाँ कोई दूसरा ना हो उसे एकांत कहते हैं। धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र उसे क्या कहते हैं? औरस। जो धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र होता है उसे औरस कहते हैं। वर्षा बिल्कुल ना हो अनावृष्टि कहते हैं। और जहाँ अत्यधिक वर्षा हो उसे अतिवृष्टि कहते हैं। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग अपरित्याग, अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग यानी अपरिग्रह। जो दो में निष्ठा रखता हो उसे उभयनिष्ठ कहते हैं। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला उसे अपव्ययी कहते हैं। जो अपने पद से हटाया गया हो उसे पदच्युत कहते हैं। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को अंत्यवासी कहते हैं। जिसके हृदय में आघात हुआ हो उसे मर्माहत कहते हैं। जो थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले को मिताहारी कहते हैं। आधी रात का समय निशीथ। नभ में चलता हो उसे खेचर कहते हैं। जो मंद गति से कार्य करता हो उसे मंथर कहते हैं। और मन में होने वाला ज्ञान अंतर्ज्ञान होता है, उसे अंतर्ज्ञान बोलते हैं। दूसरे के पीछे चलने वाला अनुयायी। जो इस संसार से बाहर की वस्तु हो उसे अलौकिक कहते हैं। जो स्वयं पैदा हुआ हो उसे स्वयंभू कहते हैं। आदि से अंत तक अधोपांत।